तो गाइस ये है चितकुल, बहुत ही खूबसूरत सा विलेज है। तो अभी मैं एंटर करने वाला हूँ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। ये है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का गेट और क्या ही सीन है भाई, सब पहाड़ ही पहाड़ है यहाँ। मज़ा आ गया कसम से। तो मैं अभी रास्ते में रुका था और पानी का फ्लो देखो गाइस कितना ज़्यादा है। और ये रिवर उधर से आ रही है, अभी हम उधर ही जा रहे हैं जहाँ से रिवर आ रही है। और काफ़ी कमाल का सीन है? और यहाँ मैं हूँ, ये मेरी बाइक है। अब हम लोग चलते हैं सीधा चितकुल की साइड। ठंडी में गर्मी से मुझे ठंडी महसूस हो रही है, अभी जैकेट पहनना ना पड़ जाए। व्यू देखो अब, क्या कमाल का व्यू है। तो हे गाइस, अभी मैं हूँ नोएडा में, हम चलते हैं यहाँ से। अभी हमें मैगी पॉइंट, मैगी मिलती है यहाँ, ठीक है। स्पीड 30, शिमला 53, सोलान 7 किलोमीटर। ओ भाई वाह भाई साहब, ये व्यू देखो, क्या कमाल का व्यू है। वाह, हम लोग आ गए ठंडी में, गर्मी से मुझे ठंडी महसूस हो रही है, अभी जैकेट पहनना ना पड़ जाए। पहन लेंगे, पहनना पड़ गया तो। काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे यहाँ। और मेरी बाइक गंदी है थोड़ी। अभी 5 ही बजे हैं और सुबह हो गई 5 बजे। मुझे लगा था मैं शिमला क्रॉस कर दूंगा सुबह सुबह, पर ऐसा हुआ नहीं, मैं लेट हो गया। भाई साहब व्यू देखो अब, क्या कमाल का व्यू है। मेरी बाइक बहुत गंदी है क्योंकि बारिश हो रही थी रात में करनाल वाले हाईवे एक्सप्रेस वे पे। काफ़ी कमाल का सीन है भाई, इसीलिए तो आया हूँ यहाँ। तो अभी हम हैं शिमला के करीब और मज़ा तो आ रहा है भाई। सोलो राइड का अपना अलग ही मज़ा है और मैं फुल एंजॉय करते हुए जा रहा हूँ। थोड़ा थका हूँ, वो मेरी वॉइस में दिख ही रहा है। और ठीक है, वैसे रास्ते में थोड़ा परेशान हो गया था क्योंकि 1 किलोमीटर बारिश हो रही, मैं भीग गया। मैंने फटाफट रेन कोट, रेन पेंट और वाटरप्रूफ शूज़ कवर पहने। फिर पता चला आधे 1 किलोमीटर बाद सब कुछ क्लीन है, रोड भी नहीं भीगी। मैंने फिर निकाले, फिर गए आगे, फिर भीगे फिर निकाले, फिर 3-4 बार ऐसा हुआ। मैं थक गया एकदम, पहनते पहनते उतारते उतारते, इसीलिए बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। और सोया भी नहीं कल से, नींद ही नहीं, एक्साइटेड में इतना एक्साइटेड ही था कि नींद ही नहीं आई। तो चलते हैं इस खूबसूरत व्यू का एंजॉय करते हुए। मज़ा तो आ रहा है वैसे मॉर्निंग में। तो ये है टनल शिमला की, इसे क्रॉस करके हम चलेंगे कुफरी नारकंडा की तरफ। तो चलते हैं यहाँ से सुबह सुबह मज़ेदार व्यू का एंजॉय करते हुए। और यहाँ तो मैं आ चुका हूँ एक बार, शिमला आया था तब। इसके आगे का रूट नया है मेरे लिए। कोई ना, मेरे पास मैप है, फिर भी मैं आराम आराम से चलूँगा फुल एंजॉय करते हुए। और सुबह सुबह काफ़ी मतलब क्लीन है रोड, काफ़ी मतलब भीड़ नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, तो मज़ा आ रहा है। वरना अगर मैं थोड़ा लेट हो जाता 9-10 बजे। तो गाइस सुबह के बज चुके हैं 7:30, हम निकल चुके हैं नारकंडा से आगे और अभी दिखा रहा है 7 घंटे और लगेंगे। और ये अच्छा सा व्यू दिखा तो सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। तो अभी मैं नारकंडा से आके रुका था और क्या शानदार सा व्यू है। और कुछ नाश्ता वास्ता किया, पेट्रोल पंप पे अपना टैंक फिल कराया। अब मैं चल रहा हूँ उसके आगे। सीन तो काफ़ी मस्त है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा हूँ क्या कमाल के माउंटेन्स मिल रहे हैं। असली मज़ा तो आगे आएगा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ तो और ही खूबसूरत से पहाड़ हैं। तो चलते हैं इसी खूबसूरती का मज़ा लेते हुए। मेरा प्लान बना कि मैं स्पीति जाऊँगा, समय कम था तो इस ट्रिप में मैं थोड़ा फास्ट ही कवर करूँगा सारे के सारे डेस्टिनेशन। एक बार फिर आऊँगा स्पीति। और ये काफ़ी मस्त ग्रीनरी है। और ये ट्रक वाले भाई साहब मुझे पास नहीं करने दे रहे। जब भी मैं एक्सीलेटर देता हूँ आगे से कोई व्हीकल आ जाता है। और टर्न्स इतने ज़्यादा हैं कि मैं ओवरटेक भी नहीं कर पा रहा। कोई ना, ठीक ही चल रहा है 40 पे, और कितना ही तेज जाएगा।
तो मैं अभी रास्ते में रुका था और पानी का फ्लो देखो गाइस कितना ज़्यादा है, और ये रिवर उधर से आ रही है। अभी हम उधर ही जा रहे हैं जहाँ से रिवर आ रही है, और काफ़ी कमाल का सीन है? और यहाँ मैं हूँ, ये मेरी बाइक है। अब हम लोग चलते हैं सीधा चित्रकूट। मेरे को कौन सा रास्ता सजेस्ट कर देता है हर बार। अरे मुझे शॉर्ट रूट नहीं चाहिए भाई, शॉर्ट रूट सजेस्ट कर दिया, सजेस्ट क्या कर दिया, रास्ते दिखा दिए इधर से। अब मुझे मजबूरी से इधर से आना पड़ा, क्योंकि आप पहली बार कहीं जा रहे हैं, आपको थोड़ी ना पता कि कौन चीज़ कहाँ है। ये गलत बात है ना भाई, ऐसा मत किया करो। तुम्हारे चक्कर में मैं कल बहुत गंदा बचा हूँ। और लेकिन लोकेशन मस्त है, कोई बात नहीं। तुम्हें शॉर्ट रूट ये दे दिया, लेकिन मज़ा आ रहा है भाई यहाँ बाइक चलाने में। सारी स्किल्स ट्रेन हो रही हैं, इतने ज़्यादा ढलान है कि पूछो मत। भाई साहब क्या व्यू है, आप देखो गाइस, क्या कमाल का सीन है यहाँ। पहाड़, पत्थर, तो एक्साइटमेंट इतना है कि बस पूछो ही मत। अभी देखो कितनी शानदार सा व्यू है, और मैं फुल इंजॉय करते हुए जा रहा हूँ। जहाँ मन कर रहा है वहाँ रुक जा रहा हूँ और जब मन कर रहा हूँ तब चल दे रहा हूँ। क्या कमाल का व्यू है। ओह, लैंडस्लाइड वो तो होता ही रहता है भाई पहाड़ों पर। व्यू काफ़ी मस्त है। मैं फ़ोटो खींच के अपनी गैलरी भर दी मैंने अभी से। और इस बाइक का रोड प्रेजेंस तो काफ़ी अच्छा है। अभी मैं रुका था कहीं पे कुछ खाने के लिए, तो बहुत सारे लोग आके देख रहे थे कि कौन सी है ये बाइक। फिर देखते हैं नाम अपाचे, चले जाते हैं किधर। अभी मैं टाइम से फटाफट चित्रकूट पहुंचना चाहता हूं, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं जाके इंडिया चाइना बॉर्डर पे देख के आऊँगा। देखते हैं अगर ओपन होगा तो आउटसाइडलिंग करने का अलग ही मज़ा आएगा गाइस। और ये थार वाले इस टोयोटा, ठीक है, हम भी चलते हैं इनके पीछे। मेरे आगे का फ़ोन जो होल्डर है वो थोड़ा सा ढीला हो चुका है, एक्चुअल में वोल्ट फ्री हो चुका है, जिस वजह से मेरा फ़ोन बार बार नीचे आ रहा है। वाह, यहाँ सैडलिंग करने का अपना अलग ही मज़ा है। जो बैठ जाते हैं भाई टर्म से ज़्यादा। तो ये है नया व्यू गाइस। हमारे आगे चल रही है डोरेस टोयोटा इसूजू और अपनी महिंद्रा थार के बीच में रेस चल रही है। मैं चुपचाप उनके पीछे चल रहा हूँ तो इसी व्यू का, रेस का मज़ा लेते हुए बढ़ते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है चित्रकूट। वाह, वैसे काफ़ी मस्त है वेदर, क्योंकि ज़्यादा मुझे गर्मी भी नहीं लग रही है ना ज़्यादा ठंड लग रही है। मैंने वाइजर खोल रखा है, जिस वजह से मेरे हेलमेट के अंदर हल्की सी नॉइस आ रही है, पर कोई बात नहीं, नॉइस भी काफ़ी मज़ेदार है। और ये सीन, मतलब इधर का पूरा एरिया है बहुत ही खूबसूरत है। और ये पहाड़, ये दोनों रुक गए, इनकी रेस चल रही थी अभी थार वाला कह रहा है मुझे जाने दे थार वाला चला गया भाई, मैं टोयोटा के पीछे चल रहा हूँ आराम से। आगे वाला ट्रक वाला वो किसी को भी नहीं दे रहा पास। तो फाइनली गाइस हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर सके हैं, और अब आएंगे बहुत ही खूबसूरत से व्यू आ गए हैं। देख सकते हो पहाड़ मेरे लेफ़्ट राइट, और क्या ही गजब सा व्यू है। हालांकि मैं अकेले नहीं आना चाहता था स्पीति वैली की ट्रिप पे, पर मैंने सोचा चलो देखते हैं अकेले करके, क्योंकि स्पीति लद्दाख से ज़्यादा खतरनाक है। खतरनाक मीन्स रोड बहुत ऑफ रोड है आगे स्पीति
से मनाली चंद्रताल वाला। और यहाँ है व्यू पॉइंट, वाह झरने गिर रहे हैं ऊपर से। हम चलते हैं क्योंकि हम नहीं रुकते हैं भाई यहाँ। कपल्स फ़ोटो ले रहे हैं, हमारा क्या काम, हमने तो रिकॉर्ड कर लिया कैमरे में। अब मज़ा लेते हैं थोड़ा इस रोड का। मैं भी थोड़ा सा खींच रहा हूँ क्योंकि ताकि जल्दी पहुँच जाऊँ, बारिश कभी भी हो सकती है। कभी कभार मन करता है मेरा, ओह यहाँ आगे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एकदम से स्पीड मेरे को रुकनी पड़ी। पता नहीं कब तक रुकेंगे यहाँ, कब तक चलेगा कंस्ट्रक्शन। चलो आगे बढ़ाते हैं। यहाँ हंटर वाले भाई भी हैं जो आए हैं नोएडा से ही। वो लोग मार रहे हैं छुट्टा। वो कह रहे हैं मुझे कैमरे में मत लेना, मेरे घर वाले देख लेंगे मुझे सुनाएंगे। तो भाई नहीं ले रहा मैं तेरे को कैमरे। और ये व्यू देखो गाइस, क्या कमाल का सीन है। और बहुत गहरी खाई है यहाँ पे नीचे, आप देख सकते होगे। लगभग 500-600 फीट गहरी खाई है। और मेरी डाटा केबल, चलो इसे ध्यान से देखता रहता हूँ मैं तो पहाड़, क्योंकि मेरे को तो बहुत पसंद है। शायद यहाँ पे कुछ बनाया जा रहा है। रोड ब्लॉक कर रखी है उन लोगों ने। वैसे ब्लॉक करने की ज़रूरत तो नहीं थी क्योंकि लैंडस्लाइड होने का खतरा तो है नहीं। तुम नीचे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, उसकी वजह से ऊपर रोड ब्लॉक करने का कोई तुक नहीं बनता। और फ्रंट प्राइस फ्रंटर मेरा टूट चुका है, जो पता नहीं कैसे टूटा साला। इसमें रख देता हूँ अपनी डाटा केबल, क्योंकि मोबाइल अभी मेरा फुल चार्ज है। अभी मुझे इसकी ज़रूरत है भी नहीं। कहाँ जा रहे हो भाई लोग? चितकुल? चितकुल अभी तो चितकुल सही। आगे कहाँ? स्पीति जाने प्लान है? स्पीति शायद। अच्छा, कहाँ से हो आप? हाँ आप किधर से आ रहे हो? मैं नोएडा से आ रहा हूँ। अरे कौन सा सेक्टर? देखा नहीं रहा? 65। 65। गाइस तो ये देखो हाफ टनलिंग। इसमें ऐसा होता है कि पूरा टनल ना बनाने की बजाय आधी टनल बना देते हैं पहाड़ काट के। ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। अगर ड्रोन हो तो और भी मस्त व्यू आ सकता है साइड से। कोई ना, हम तो ऐसे ही मज़े लेते हुए जाएंगे लाला। मज़ेदार तो है वैसे। बहुत सारे टूरिस्ट इसकी फ़ोटो ले रहे थे पीछे, और मैं वो फ़ोटो क्लिक करता हूँ जहाँ पे मेरा मन करता है। और ये व्यू देखो गाइस, अभी शायद मैं किसी कस्बे के करीब हूँ। हम तो मस्त राइड एंजॉय करते हुए जा रहे हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं। टेंशन तो है वैसे जल्दी पहुँचने का, क्योंकि चितकुल में मुझे अपना स्टे भी ढूंढना है और बारिश कभी भी हो सकती है। प्रॉब्लम बारिश की नहीं है, प्रॉब्लम है जो मेन रोड से चितकुल का रोड है, वो मैंने सुना है, सॉरी देखा है कुछ ब्लॉग्स में कि बहुत ज़्यादा ऑफ रोड है, उसी का टेंशन है। फटाफट मैं वहाँ पहुँचना चाहता हूँ और इन लोगों की कार में कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो फाइनली गाइस हम लोग चल रहे हैं। क्या ब्रिज, वाओ। आराम से चलते हैं इस पर, बहुत झटके लगते हैं यहाँ पे क्योंकि एकदम उठा हुआ होता है ना। ये नई टनल आ गई पर उधर अलाउ नहीं है, उधर हम चल रहे हैं चितकुल के साइड। तो फाइनली गाइस हम लोग चितकुल वाले रोड पे आ चुके हैं। और ये यहाँ पे चमचम करके कुछ खरचम डैम है शायद, मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं। कोई बात नहीं, हम मुझे डैम काफ़ी पसंद रहते हैं दूर से क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है। और ये रोड बहुत ऑफ रोड है चितकुल वाली। मैंने ब्लॉग बहुत कम ही बनाया है क्योंकि मैं बस रिकॉर्ड करना चाहता था अपनी आँखों से, खुद के लिए, अपने यादों के लिए। तो अच्छा है। और ट्रैफिक तो इस पर बहुत ज़्यादा मिलता है क्योंकि ये सिंगल रोड है। अभी तो थोड़ी चौड़ी है, आगे जाके और पतली हो जाएगी। और आर्मी का मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि आर्मी कहीं जा रही है। 25-25 ट्रक हैं, इतने चौड़े ट्रक होते हैं कि उन आर्मी की ट्रक को स्पेशल पास देना पड़ता है। और मेरे पड़ोस में है हज़ारों फीट गहरी खाई। मैं बहुत लंबा ट्रैफिक जाम क्लियर करके आ रहा हूँ और इसी वजह से मैं माइक ऑन करना भूल गया। मेरी आवाज़ उतनी क्लियर नहीं आ रही होगी, पर कोई ना। वाह, ये रोड काफ़ी मस्त है वैसे। सच बताऊँ तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये रोड पे बाइक चला के। बहुत डेंजरस है, हॉर्न मारना पड़ता है, वाइट टर्न्स पे कुछ दिखता है नहीं मुझे।
मुझे क्या किसी को नहीं दिखता, क्योंकि आगे क्या आ रहा है पता नहीं। मज़ेदार तो है भाई, व्यू काफ़ी मज़ेदार है। और इतनी गहरी खाई, थोड़ा डर भी लग रहा है, थोड़ा मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि थ्रिल मिलता है ना ऐसी जगहों पे बाइक चला के आराम से 30-40। इधर रोड मस्त है, जो उधर से आ रहा था वो बहुत ही ख़राब थी इसके पीछे, क्योंकि बन रही ना, पैचेस हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। और एक व्हीकल आ जाता है तो दूसरे को निकलने के लिए जगह कम पड़ जाती है। आगे से फिर कोई हैवी व्हीकल आ रहा है, उससे पास देते हुए आराम से हम चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। और जो मेरे आगे टैक्सी चल रही है, ये भाई साहब पास ही नहीं दे रहा, किसी को नहीं दे रहा, मुझे क्या देगा। कोई ना, हम उसके पीछे चल रहे हैं कॉन्टीन्यूसली। और हम क्रॉस करते हुए इस मस्त व्यू को, ये ब्लॉग उतना अच्छा नहीं रिकॉर्ड हो पाया। नेक्स्ट ब्लॉग जो रहेगा चितकुल से लेके काजा तक, और मैं कल्पा भी होते हुए जाऊंगा, क्योंकि मैं कल्पा देखना चाहता हूँ। बहुत ही खूबसूरत है ऐसा बताया जाता है, पर देखते हैं कितना खूबसूरत है। और मज़ेदार तो है वैसे कल्पा भी। और ये मेरा ऑफ रोड यहीं से चालू। मेरी बाइक थोड़ी सी आवाज़ कर रही है, क्योंकि फेयरिंग शायद थोड़ी सी ढीली हो चुकी है, मुझे ध्यान देना पड़ेगा। हैंडल मेरा ज़्यादा ही अप है, दिख रहा होगा आपको। कोई ना, मैं इसे सही करूँगा। और चलते हैं इसी शानदार का बहुत ही ज़्यादा ही गड्ढे हैं, मुझे बचा बचा के निकलनी पड़ रही है अपनी बाइक। ये अब फाइनली बारिश से भीगते हुए आया हूँ मैं पिछले कुछ घंटों से, और मैंने सब कुछ पहन रखा है, लेकिन फिर भी हाथ तो गीले हो रहे हैं। और ये मिरर, ये तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ये साला सही ही नहीं होता कभी। इसके चक्कर में मुझे आगे का व्यू भी नहीं दिख रहा, मतलब डिस्प्ले का आगे का तो दिख ही रहा है। और ये पूरा रोड ऑफ रोड, और कुछ अच्छा कुछ बुरा है भाई, इनके चक्कर में मेरी बाइक बंद हो गई। कोई ना, हाय कर रहे थे वो लोग। तो चलते हैं अपने चितकुल की तरफ, बस पहुंचने वाला हूँ, कुछ ही किलोमीटर बचे हैं, 10-15। मैं अभी सही से नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन ढीला हो चुका है। फ़ोन होल्डर ढीला हो चुका है। मज़ेदार है वैसे ये रोड, हालांकि मैं थक गया हूँ तो थोड़ा अजीब लग रहा है। वैसे तो मज़ा तो आ रहा है यहाँ बाइक चलाने में, क्योंकि देख लो ना, जंगल के बीच से जा रहा हूँ मैं, मस्त इंजॉय करते हुए। गीला तो हो रहा हूँ, हाँ भाई गीला तो हो रहा हूँ, कोई बात नहीं। मैंने शूज़ वाटरप्रूफ शूज़ कवर पहन रखे थे, फिर निकाल दिए, फिर पहन रखे थे, फिर निकाल दिए। क्योंकि वो पहनता हूँ तो फिर थोड़ा अजीब सा लगता है, इसीलिए मैं निकाल देता हूँ फिर पहनता हूँ। ज़्यादा बारिश होती तो पहनना पड़ता है भाई, वरना शूज़ गीले हो गए फिर सूखेंगे भी नहीं 1-2 दिन। और जहाँ जा रहा हूँ वहाँ टेम्परेचर तो वैसे ही कम रहता है, तो वहाँ तो और भी नहीं सूखेंगे, इसीलिए मैं अपने शूज़ को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। सच बताऊँ, मेरा तो व्यू देख देख के मन भर जाता है, और बाइक चला के मन भर जाता है। सामने दिख रहे स्नो के माउंटेन्स, और इसमें ओ भाई ऐसी जगहों पे एक्सीडेंट होता है तो बहुत ही रिस्क होता है, क्योंकि भाई आप नीचे भी गिर सकते हो। मेरी बाइक की हालत, दोनों की हालत ख़राब हो चुकी है, थोड़ी ज़्यादा हाँ थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इसका हैंडल मुझे सही करना है, मिरर सही करना है। वैसे सच बताऊँ, ये जंगल तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी मस्त सीन है यहाँ, ऐसे सारे ट्रायंगल वाले पेड़ हैं। सही हो जाए बेटा। और मतलब मैं बयान नहीं कर सकता भाई, जो मज़ा आ रहा है मेरे को। मैं बस बैठ के देखता रहता हूँ व्यू सीन्स, और बस मैं प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहता था, और प्रेजेंट मोमेंट में ही जी रहा हूँ। ये सामने का व्यू देखो, मेरे को सच में काफ़ी फैसिनेट करता है ये सब व्यू, ये सब चीज़ें, ऐसे पेड़, क्योंकि मैं यूपी से हूँ ना, वहाँ भाई ये सब देखने को नहीं मिलता। और फिर बचपन से ही मैं क्यूरियस था नई जगह, नई चीज़ों को देखने के लिए। यहाँ पे मेरे को पैर उठाने पड़ जाएंगे, उठा लिए गाइस। मैं तो लेग गार्ड पे रखता हूँ पैर आराम से स्लाइडर्स के ऊपर, और कितनी बड़ी वाटर क्रॉसिंग हो आराम से निकल जाती है। वाई के मेरे टायर 150 सेक्शन के हैं, तो ग्रिप अच्छे देते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है।
और यहाँ पे चल रही है कैंपिंग गाइस। हम चलते हुए अपनी धुन में। यहाँ पे टर्न्स अच्छा है, कोई ना, हम ड्राइवर भी अच्छे हैं, सॉरी राइडर भी अच्छे हैं। वो 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 गड्ढों के अंदर जो 1-1 फीट की रोड बना रखी है, कमाल की है। और यहाँ भी कैंपिंग एरिया है, यहाँ भी लोग कैंप लगाए हैं और कुछ बना के खा रहे हैं और फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह है फ़ोटो क्लिक कराने की। और वो अब तो बहुत मस्त लग रहा है सामने का व्यू, अभी मैंने देखा था पीछे से। ये देखो गाइस, फाइनली हम चितकुल पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हो कितना शानदार सा व्यू है, मज़ा आ गया भाई। और ये हैं माउंटेन्स, क्या बात है, कमाल का सीन है, स्नो के माउंटेन्स गाइस। और चलते हैं यहाँ से, मेरी बाइक है और ये कुछ आगे नदी आ रही है, आगे ये सामने जो दिख रहा है यही है चितकुल। और मैं बस यहाँ बैठ के 15 मिनट से देख रहा हूँ चितकुल को और व्यू को। व्यू तो काफ़ी मस्त है गाइस, मज़ा आ गया यार। इसके आगे ये चाइना बॉर्डर। तो चलते हैं अपने स्टे में। और फिर मुझे तो बहुत तेज़ नींद आ रही है, थक गया हूँ क्योंकि सोया नहीं हूँ भाई। मैं तो बहुत सोता हूँ क्योंकि नींद ही मुझे मस्त हील करती है। और ये मोमेंट मुझे पता नहीं था मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कैमरा फिक्स कर रहा था, लेके जा रहा था, तभी रिकॉर्ड हो गया। मज़ेदार है लेकिन। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं चितकुल और अभी बज चुके हैं लगभग 4 और हम पहुंच गए हैं लगभग हमें टाइम लग गया थोड़ा अच्छा खासा, लगभग 17-18 घंटे। कोई बात नहीं, हम अपने मंजिल तक पहुंचे। तो एक्चुअल में जो चितकुल वाला जो रास्ता है बहुत ही ख़राब है, इस पर 15-20 की स्पीड से ऊपर ज़्यादा जा ही नहीं सकते। आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ के, देखो कितना शानदार सा व्यू है। और वो उधर रिवर बह रही है और ये माउंटेन्स देख सकते हो गाइस, व्यू तो काफ़ी शानदार है। तो इस व्यू को यहीं समाप्त करते हैं। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका था अपने स्टे में। यहाँ हॉस्टल में मैं रुक रहा हूँ क्योंकि सोलो के लिए हॉस्टल बेस्ट होता है। सामने का व्यू है। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।